लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हिंदुत्व और हिंदू के अस्तित्व में खतरा। अगर हिंदू तीसरा बच्चा पैदा करता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। डॉक्टर सुरेश चौहान। टाटा समूह की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में तेजी हो रहा इस्लामिक कन्वर्जन पर डॉक्टर सुरेश चौहान ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि माया नगरी और सपनों के शहर मुंबई में हिंदू और हिंदुत्व को खतरे में है। एक बड़ी साजिश के तहत मुंबई में बढ़ रही है मुसलमानों की संख्या। आने वाले समय में मुंबई में सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार और देश की सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर सुरेश चौहान ने दावा किया है कि सिर्फ 12 साल के अंदर ही मुंबई में बाहर से आए हुए मुस्लिम और उनकी बढ़ती जनसंख्या हिंदुओं का अस्तित्व खत्म कर देगी। महाराष्ट्र में आज भी ऐसे गांव और शहर हैं जहां जाने से सरकार और पुलिस भी डरती है। आज सिर्फ मालेगांव और भिवंडी में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। यह हिंदुओं और सरकार के जागने का समय है। नहीं तो बांग्लादेश में जैसे ही हिंदुओं का सरेआम कत्ल किया जा रहा है, वही तस्वीर महाराष्ट्र और देश में देखने को मिलेगी। एसआईआर का जो भी राजनीतिक दल या ताकतें विरोध कर रही है, वह देश हित के खिलाफ बात कर रही है। हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ने का समय आ गया है। अगर हिंदू तीसरा बेटा पैदा करता है तो उसकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लूंगा और जल्द ही हिंदुओं के लिए विश्वविद्यालय खोलूंगा। वाले रिपोर्ट के बाद मुंबई में बड़ी चर्चा है कि मुंबई के इस्लामीकरण की गति बहुत तेजी से बढ़ रही है और 8% से 21% आबादी मुसलमानों की हो गई और डेमोग्राफी मुंबई की घट गई है और हिंदू अभी केवल 66% पर आ गया है। मैं इस विषय पर पिछले 25 वर्षों में मुंबई में कई कार्यक्रमों में, भाषणों में और कई बार बोल चुका हूं कि ये जो हो रहा है इससे आगाह होने की ज़रूरत है और अगर ऐसा नहीं होता तो मुंबई का इस्लामीकरण होगा और भारत का ये सबसे बड़ा शहर हो जाएगा जो कि देश की राष्ट्रीय आर्थिक राजधानी है और उसका इस्लामीकरण होना हिंदुस्तान के लिए कश्मीर बनेगा। मुंबई ये समुद्र किनारे पर है, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है, केवल एक शहर के डेमोग्राफी का मुद्दा नहीं है। एक धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर पाकिस्तान देने के बाद एक शहर आपके हाथ से चला जाएगा। ये मुद्दा टाटा सोशल कंसल्टेंसी ने जो उठाया, मैं उस पर उनका धन्यवाद करते हुए कुछ असहमति जताना चाहता हूँ और इसलिए मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है, कैसे बने इस्लामी देश। इस पुस्तक में मैंने डिटेल में दिया है कि किसी भी देश का जो 58 देश है उनमें से 13 देश केवल तलवार के बल पर बने हैं, बाकी हम इस वक्त है माया नगरी मुंबई में और देख सकते हैं कि माया नगरी मुंबई हो या महाराष्ट्र की नगर पालिकाओं में चुनावी बिगुल भी बच चुका है। उधर ही हमारे साथ सुरेश चौहान जी हैं जिन्होंने दावा किया कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है और सपनों के शहरों में भगवा नहीं, इधर पे सिर्फ हरा हरा रंग और मुस्लिम ही दिखाई देंगे, हिंदुओं का अस्तित्व ही माया नगरी से नष्ट हो जाएगा। आइए हमारे साथ बात करते हैं सुरेश चौहान जी से। सर, कैसे माया नगरी में हमारा हिंदुत्व ही खत्म हो जाएगा, हिंदू ही खत्म हो जाएगा, ये कई संस्थाओं द्वारा दावा किया जा रहा है। देखिए, मैं तो 25 वर्षों से ये दावा कर रहा हूँ और मैंने इसके ऊपर कई भाषण यहाँ किए हैं, कई कार्यक्रम किए। जब मैं ये कहता था तो लोग मजाक उड़ाते थे, लोग कहते थे कि ये भय बेच रहे हैं, जबकि हम जागा रहे थे। और आज जब टाटा सोशल कंसल्टेंसी का जो रिपोर्ट आया है वो तो बता रहा है कि 2051 में हो जाएगा, तो मैं तो कहता हूँ कि 12 साल में हो जाएगा, क्योंकि एक समाजशास्त्र का नियम गणित शास्त्र से नहीं लगाया जा सकता। हम जब स्कूलों में थे तो टीचर बोलते थे कि एक पेड़ पर 100 पंछी है, एक शिकारी आया, एक गोली चली, एक पंछी मर गया, तो बचे कितने? तो गणित का नियम तो बच्चे कहते थे कि 99 बच गए, लेकिन समाजशास्त्र का नियम कहता है कि एक भी नहीं बचा, क्योंकि भय से सारे उड़ गए। वैसे ही यहाँ डेमोग्राफी का हाल मुंबई में है। बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ से हिंदू भय से पलायन कर चुका है और एक एरिया में एक मर्डर होता है तो उसके बाद दूसरा मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता। जैसा कि हमने बांग्लादेश में देखा, हिंदू को सरेआम जलाया गया और बांग्लादेश सरकार इस पे मौन है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश मौन है और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है वही हो रहा है। वहां पर सार्वजनिक क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर का जो अभी हिंदू 66% है, जब 10-20 साल में ये परसेंटेज 50 से नीचे आएगा, बल्कि अब तो 12 साल में आएगा, तो उसके बाद तो बांग्लादेश में जो आज हो रहा है ना, वो मुंबई में भी होगा।
तो इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने देखिए, चाहिए? मेरी ये मांग है, और मैं कोई टाटा सोशल कंसल्टेंसी की रिपोर्ट के बाद ये मांग नहीं कर रहा हूँ। मैंने 2024 में पूरे महाराष्ट्र में शिव प्रेरणा यात्रा निकाली थी, और उस यात्रा में मैंने कहा था कि यहाँ पर घुसपैठियों को बाहर निकालो, मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, और जो मुंबई है, इस मुंबई को स्पेशली इसलिए भी बचाना चाहिए कि समुद्र से सटा हुआ शहर है, देश की राष्ट्रीय आर्थिक राजधानी है, और ये एक तरीके से पाकिस्तान बनाने जैसा है, और यहाँ के माया नगरी का स्वरूप बदल जाएगा। मैं इसको मुल्तान कहता हूँ कि अगर मुंबई का मुल्तान हो जाएगा। लेकिन सरकार द्वारा SIR का जो मुद्दा लाया गया, प्रस्ताव लाया गया, उसका तो कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया, और आज कई शहरों में इसका अंतिम तिथि भी है देश के कई राज्यों में। देखिए, SIR को विरोध कोई भी व्यक्ति करे और कोई भी धर्म का व्यक्ति करे, मैं उसको गद्दार बेईमान कहूँगा, क्योंकि किसी विदेशी व्यक्ति को भारत के सिस्टम में वोटिंग का अधिकार देना, इसका मतलब आप विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप स्वीकार कर रहे हैं। तो ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रनीति का मुद्दा है, और बाकी राज्यों में हो रहा है तो महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। जैसा कि ठाकरे शिवसेना जो है बाला साहब के आदर्शों पे चलने का दावा करती, हिंदुत्व की रक्षक मानी जाती थी, आप उसको इस मुद्दे में आपने जैसे दावा किया कि माया नगरी, वो तो दावा करते कि माया नगरी मुंबई में उनका BMC हो या छत्र राज्य रहता, तो इसके देखिए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी हमारे सबके हीरो है, और उनके विचारों पर हम भी चल रहे हैं। उनके परिवार ने क्या करना चाहिए ये उनका व्यक्तिगत विषय है, मैं राजनीति कभी नहीं करता, लेकिन मेरा आग्रह है कि जो भी व्यक्ति देशभक्त है उस व्यक्ति ने SIR का समर्थन करना चाहिए, और जो भी व्यक्ति SIR का विरोध करेगा वो देशभक्त नहीं है, वो कोई भी हो। जैसा कि महाराष्ट्र के CM देवेंद्र जी द्वारा दावा किया जा रहा है कि जब से BJP की सरकार सत्ता में आई है तो महाराष्ट्र में हिंदुत्व हो या अपना मंदिर के मुद्दे हो मजबूत हुए हैं, और हिंदुत्व एक तरह से पूरे महाराष्ट्र में भगवा लहराया गया है। इसको आप किस नजरिए से देखिए, राजनीतिक विजय तो आप मुसलमानों को डिवाइड करके और 1-2 बार कर लेंगे, उसके बाद तो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे। ये और 2 चुनाव है, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बातें नहीं, अभी काम करने का समय है, और मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि कितने बॉल कितने रन, तो इस समय में 6 बॉल 36 रन की बारी है। मतलब कोई एक बॉल भी अगर छक्का मारे बगैर चला जाता है तो उसके बाद 5 रन निकालना भी आपके फायदे का नहीं रहेगा, मैच हाथ से चली जाएगी। आप देश के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री अमित शाह को किस नजरिए से देखते हैं जो हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं? मैं पहले तो उनका धन्यवाद करता हूं कि जो मुद्दा मैंने महाराष्ट्र में उठाया था और उसको जनता NRC नाम दिया था और SIR की मांग की थी, उस मुद्दे को उन्होंने काम में लिया है, और लाल किले के प्राची से उन्होंने संबोधन करते हुए डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की, इसलिए मैं पहले धन्यवाद करूंगा। लेकिन मैं कहूँगा कि जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाकर काम करने का स्वरूप तय किया है वो इस गति से काम नहीं कर सकता जिस गति की आवश्यकता इस समस्या के समाधान के लिए है। थैंक यू। रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्र न्यूज नासिक से संदीप द्विवेदी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.